अंग्रेजी कैलेंडर 2022 की शुरुआत 1 जनवरी 2022 वार शनिवार से होती है। उसके बाद हिंदू संवत्सर अर्थात हिंदुओं का नववर्ष 2 अप्रैल 2022 से शुरू होगा, उस दिन भी शनिवार होगा। क्या ये दोनों नव संवत्सर और नववर्ष शनिवार से शुरू हो रहे हैं तो क्या किसी खास चीज़ की ओर संकेत करते हैं? इस बात की चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। नमस्कार दर्शकों, ज्योतिष के इस YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपसे बात करूंगा न्याय के देवता शनि, जो इस साल 1 जनवरी 2022 को जब नववर्ष शुरू हुआ तो शनिवार का दिन था और वो मकर राशि में भ्रमण कर रहे थे। नव संवत्सर 2022 जो कि हिंदुओं का नववर्ष कहलाता है, वो 2 अप्रैल 2022 से शुरू होगा, उस दिन भी शनिवार होगा और शनि उस समय भी मकर राशि में ही भ्रमण कर रहे होंगे। उसके अलावा शनि पूरे साल मकर और कुंभ राशि में ही भ्रमण करेंगे। अभी मकर राशि में भ्रमण कर रहे हैं, उसके बाद वो 28 अप्रैल के बाद कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, फिर कुछ समय के पश्चात वापस वक्री अवस्था में मकर राशि में आएंगे और फिर मार्गी होकर धीरे धीरे कुंभ राशि में जाएंगे। अर्थात पूरा साल शनि का गोचर अपनी ही राशियों में रहेगा, मकर और कुंभ में। उसके अलावा एक और ख़ास बात जो इस हिंदुओं के नए नव संवत्सर में देखने को मिलती है वो ये है कि आने वाले नव संवत्सर का राजा मंत्री कौन होंगे। नव संवत्सर का राजा शनि होगा और मंत्री पद का भार गुरुदेव बृहस्पति संभालेंगे। तो इसका मतलब पूरे वर्ष शनि का प्रभाव हमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। इस 2022 का वर्ष को हम शनि का वर्ष कहें तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि शनि जो है वो इस वर्ष का राजा होगा और मंत्री पद गुरु को दिया गया है। तो शनि जो है पूरे वर्ष कहीं ना कहीं पर गोचर में अपना प्रभाव दिखाएगा। पूरे वर्ष देश में, हमारे वातावरण में, मानव जीवन पर और पूरे विश्व में शनि का प्रभाव कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। एक और ख़ास बात जो इस साल हुई है, जो हमें देखने को भी मिली है, कुछ दिनों पहले निर्वाचन आयोग ने अभी 5 राज्यों के चुनावों की घोषणा की है। इन 5 राज्यों के चुनावों की घोषणा शनि जब मकर राशि में भ्रमण कर रहा है तभी हुई है और काल सर्प योग बना हुआ है तब ये घोषणा की गई है। ये चुनाव 10 फरवरी से 7 मार्च के बीच संपन्न होंगे और 10 मार्च को इसका परिणाम घोषित किया जाएगा। 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश, गोवा, पंजाब, उत्तराखंड और मिजोरम, ये 5 राज्य जिनका चुनाव होने जा रहा है, 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। इन 5 राज्यों के चुनाव 10 फरवरी से 7 मार्च के बीच संपन्न होंगे और 10 मार्च को परिणाम देखने को मिलेगा। आप देखिए, एक और ख़ास बात यहाँ दिखाई देती है कि सारा कुछ काल सर्प योग में हो रहा है। चुनावों की घोषणा, हर चरण का चुनाव वो भी काल सर्प में ही संपन्न होगा और चुनावों के रिजल्ट, चुनावों के परिणाम की घोषणा भी काल सर्प योग में ही होगी। यानी कुल मिला के उथल पुथल वाला सारा का सारा वर्ष रहेगा और उथल पुथल जो है वो चुनावों में देखने को मिलेगी। बहुत बड़ी उथल पुथल आपको देखने को मिलेगी, या मैं यूँ कहूँ कि अनप्रिडिक्टेड रिजल्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। कुछ ऐसी घटनाएं घटित होंगी जिसके बारे में हम कल्पना नहीं कर सकते। 5 राज्यों के चुनावों में किस राज्य में किस दल को और किस नेता को सरकार बनाने का मौका मिलेगा, ये कहना बहुत आसान नहीं होगा, क्योंकि शनि का वर्चस्व पूरे साल रहेगा। शनि जब भी राजा होते हैं जिस साल में और गुरु मंत्री होते हैं, तो उस समय पर लोक लुभावने वायदों वाले दलों की सरकार नहीं बनती। जो सरकार कार्य करेगी या जिसने कार्य किए थे पहले या जो आगे कार्य करेगी, केवल उसी को सत्ता प्राप्त होगी। नेता भी साफ सुथरी छवि के होंगे। अगर वही नेता मंत्री पद के लिए खड़े होंगे तो जीत उन्हीं की होगी। यानी कुल मिलाकर शनि जो कि न्याय के देवता हैं, वो पूरा न्याय करेंगे, कहीं पर भी कोई पक्षपात नहीं होगा। और एक खास बात जो इस वर्ष में दिखाई देती है, जो इस पूरे चुनाव प्रक्रिया के दौरान मुझे दिखाई देती है, वो ये है कि अधिकतर ग्रह जो हैं वो शनि की राशि में ही भ्रमण करेंगे। चाहे वो मंगल हो, चाहे वो सूर्य हो, चाहे वो बुध हो, चाहे वो गुरु हो, स्वयं शनि और शुक्र, ये लगभग 5 से 6 ग्रह जो है वो शनि की राशियों में ही भ्रमण करते रहेंगे। अर्थात अगर आप देखें तो अप्रैल तक शनि की राशि में ही सभी ग्रह भ्रमण करेंगे
और इसी दौरान सारी चुनाव प्रक्रिया संपन्न होगी और चुनावों का परिणाम आएगा, जो कि बड़ा अप्रत्याशित भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे देश में कुछ अजीब सा माहौल आपको देखने को मिलेगा, बड़े उठापुठक आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि दो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। एक तो कालसर्प योग में ये सारे कार्य होंगे। कालसर्प योग अपने आप में एक ऐसा योग है जो बार बार उठापटक देता है, जो कि अप्रत्याशित परिणाम देता है, चाहे किसी व्यक्ति की कुंडली में हो या देश की कुंडली में हो या वर्तमान के गोचर में हो। अप्रत्याशित परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। हर दल अपनी पूरी ताकत झोंक देगा, लेकिन सफलता केवल सत्य की होगी। सफलता उसी दल को मिलेगी जो आने वाले समय में कार्य करेगा, उसी नेता को मिलेगी जो साफ सुथरी छवि का होगा, और उसी को जनता अपना मत देगी। जनता किसी लोक लुभावने वायदे में नहीं फंसेगी, क्योंकि शनि का साल कभी भी न्याय व्यवस्था को लेकर खराब नहीं होता। तो शनि क्योंकि जनता का प्रतिनिधित्व करता है और शनि जो है वो न्याय व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है, तो इसलिए शनि का साल ये हमें बहुत कुछ देकर जाने वाला है। बहुत कुछ अप्रत्याशित चीज़ें, हमें घटनाएं देखने को मिलेंगी, और ख़ास तौर से भारत की राजनीति में बड़े बड़े बदलाव जो आने वाले समय में आपको देखने को मिलेंगे। शनि की वजह से अप्रत्याशित परिणाम, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, किसी ऐसी पार्टी की विजय जिसके बारे में हम शायद अभी कल्पना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है ऐसी पार्टी विजयी हो, ऐसा नेता विजयी हो जो बहुत साफ सुथरी छवि का होगा, जिसने काम किया होगा या जो आने वाले समय में भी जनता के हितों के लिए कार्य करेगा। ऐसे नेता को जनता सीट पर बैठाएगी, क्योंकि सारा कुछ शनि के प्रभाव में चल रहा है। शनि की दोनों राशियां इस वर्ष अपना पूरा वर्चस्व स्थापित करके रखेंगी और शनि इन दोनों राशियों में ही भ्रमण करेंगे। इसके साथ शनि के अलावा बाकी के सब ग्रह भी शनि की राशियों में ही होंगे, तो कुछ अप्रत्याशित से परिणाम शनि हमें दिखाएगा। न्याय व्यवस्था को लेकर बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आपको इस वर्ष देखने को मिलेंगे, क्योंकि शनि इस वर्ष का राजा होगा। तो बहुत सारे आप देखेंगे न्याय व्यवस्था में परिवर्तन जो बहुत नए होंगे, हमें देखने को मिलेंगे। शनि की वजह से बहुत सारी नई नई चीज़ें, बहुत सारे नए नए इन्वेंशन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ साथ महिलाओं का राजनीति में प्रवेश हो सकता है। उसके अलावा एक और घटना जो बहुत साफ नज़र आती है वो ये है कि शनि के इस गोचर में कहीं ना कहीं पर सरकार कुछ बड़े फैसले लेगी। सरकार, जो वर्तमान सरकार चल रही है, कुछ बड़े फैसले लेकर इस जो हमारी जनता है उसके हित में कुछ बड़े बड़े कार्य करने के लिए कुछ फैसले लेगी। आगे आने वाला समय अच्छा रहेगा। किस दल की विजय होगी, कौन सी पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी, ये कह पाना इस बार लगभग असंभव सा लग रहा है, क्योंकि शनि के इस गोचर ने ये सब कुछ दिखा दिया है कि चुनावों में जो जीत होगी वो अप्रत्याशित जीत होगी। लेकिन फिर भी हम कुछ लोगों की कुंडली का आकलन करेंगे। जिन जिन पार्टियों ने अपने नेताओं की घोषणा की है, उन लोगों की कुंडलियों का आकलन, एक सूक्ष्म आकलन मैं आपके सामने आने वाली वीडियो में ज़रूर लेकर आऊँगा, और ये बताऊंगा कि किस पार्टी के किस नेता के विजय होने की संभावना ज़्यादा दिखाई देती है। ये हम उनकी पर्सनल कुंडली के आधार पर विवेचना करेंगे। गोचर मैंने आपको बताया कि शनि के प्रभाव में सारा वर्ष रहेगा, तो कुल मिलाकर सारे परिणाम जो हैं वो शनि अप्रत्याशित ही देगा, और कहीं भी किसी तरह का कोई वायदा, झूठा वायदा नहीं चलेगा, क्योंकि शनि न्याय व्यवस्था का और जनता का प्रतिनिधित्व करता है। जनता के मन में कहीं ना कहीं ऐसी पार्टी को विजय बनाने की बात चल रही होगी जो कार्य करने वाली है या जिसने कार्य किए हैं। तो कुल मिलाकर के ये वर्ष अप्रत्याशित होगा, और आने वाले समय में मैं आपको अगली वीडियो में कुछ नेताओं की कुंडली के ऊपर एक सूक्ष्म सा आकलन पेश करूंगा, और अपनी जानकारी, अपनी नॉलेज के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि किस नेता के जीतने की संभावनाएं मुझे दिखाई देती हैं। मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आशा करता हूँ, और मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको यदि कुछ पूछना हो तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर और मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क करके मुझसे बात कर सकते हैं। मैं आपकी हर संभव से संभव सहायता करने का प्रयास करूँगा। आगे आने वाली वीडियो में जल्द ही आपके सामने एक नया विषय लेकर उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।